जन स्वराज पार्टी के औरंगाबाद जिलाध्यक्ष एवं पार्टी के कई वरीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार सरकार से 3 सवाल किए जाने को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और आगे जिलाध्यक्ष एवं और नेताओं ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। NP24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। हम लोग बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, जिसमें औरंगाबाद जिले में औरंगाबाद का जिलाध्यक्ष, महासचिव, महिला जिलाध्यक्ष, महिला नेत्री एवं रफीगंज विधानसभा के प्रत्याशी, औरंगाबाद विधानसभा के प्रत्याशी और नवीनगर प्रखंड अध्यक्ष, मेरे उपाध्यक्ष महोदय और अन्य वरीय लोग की उपस्थिति में एक बृहद रूप से प्रेस वार्ता किया जा रहा है, जिसमें हम लोग को 3 मुद्दा विशेष करके हस्ताक्षर अभियान के लिए हम लोग लेकर के जा रहे हैं जनता के बीच। पहला मुद्दा रखें हम लोग कि जातीय जनगणना के द्वारा जो 2023 में जातीय जनगणना किया गया, उसमें 96 लाख गरीब परिवार जो आए उनको 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही गई थी। अभी तक वह राशि किनको मिला या नहीं मिला उसकी जांच करने के लिए हम लोग घर घर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, सरकार से सवाल करेंगे। दूसरा था 50 लाख भूमिहीनों को हमें, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 3 डिसमिल जमीन देने की बात कही गई थी। कितने लोगों को अभी तक जमीन मिला, यदि नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, इसका सवाल लेना चाहता हूँ। और सबसे अभी तत्काल का ज्वलंत मुद्दा में है भूमि सर्वेक्षण, जिसमें हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, हमारी जनता को। आप कागजात के नाम पर जो लूट किया जा रहा है, जब सरकार के पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, यदि मेरे पूर्वजों द्वारा डॉक्यूमेंट भूल गया हो तो वह उसकी व्यवस्था सरकार खुद करे कि वह जमीन आखिर मेरी नहीं हो तो किसकी है, जांच सरकार करके दे। अन्यथा हम लोग को जो कागजात जितनी हम लोग है स्व लिखित देते हैं उस पर सरकार का अमल करे, नहीं तो मैं इसके लिए बड़े आंदोलन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इसीलिए हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाने जा रहे हैं। ये कब तक हस्ताक्षर अभियान चलेगा? यह हस्ताक्षर अभियान लगभग हम लोग के जुलाई के अंत तक चलेगा। क्या नाम हुआ आपका? ब्रिजमोहन सिंह, जिलाध्यक्ष जन स्वराज। स्वराज पार्टी के जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि जातीय जनगणना के आधार पर तो वर्तमान सरकार ने चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपया सहायता राशि देने का वादा किया, ये कब पूरा करेगी? दूसरी चीज़, 50 लाख भूमिहीन दलित अति पिछड़ा को 3 डिसमिल जमीन और साथ में 1,20,000 राशि मकान बनाने के लिए वादा किया था, ये कब पूरा करेगी? तीसरी चीज़, भूमि सर्वे के नाम पर जारी जो सरकारी पदाधिकारी द्वारा लूट है, भूमि सर्वे जमाबंदी, दखल खारिज के नाम पे, भाई में झगड़ा कराने के नाम पे, आखिर ये कब तक चलेगा? ये तो काम विपक्षों का था, पता नहीं विपक्ष क्या कहाँ सोई हुई है जो है। तो इस जो है जनता को जागरूक करने का काम प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। हम लोग प्रशांत किशोर जी के आह्वान पर एक साथ पूरे जिला में एक समय प्रेस वार्ता कर रहे हैं और ये हम लोग जो है हस्ताक्षर अभियान लेकर के गांव-गांव, पंचायत, वार्ड घूम करके सबसे हस्ताक्षर करा करके इसको जो सरकार को जो है सौंपेंगे। और अगर इसको पूरा नहीं करेगी तो हम लोग जो विधानसभा घेराव का भी काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश सिंह हुआ, मैं औरंगाबाद विधानसभा के भावी प्रत्याशी में प्रयासरत हूँ। आपके जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? मुख्य उद्देश्य है कि सरकार ने जो जनता के साथ वायदा की थी, अभी तक उस एक भी वादा को पूरा होने का हम लोगों ने नहीं देखा या किसी नागरिक को ये सुविधा नहीं मिली, जो कि सरकार ने अपने विधानसभा के पटल पे बोला था कि जातीय जनगणना में जो 94 लाख गरीब परिवार हैं उन्हें 2 लाख रुपए आर्थिक मदद दी जाएगी, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग के हों। दूसरा कि भूमिहीन परिवारों की जनगणना 2008 में ही की गई थी, जिसमें सरकार द्वारा बोला गया था कि हर भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन दिया जाए। लेकिन अभी जो पिछले बजट में रिपोर्ट आई, जिसमें 2,34,000 परिवारों को ज़मीन मिली, इसमें 1,20,000 वैसे लोग को ज़मीन मिली
जिन्हें सिर्फ कागज़ पर मिली, न उनका मोटेशन हो चुका और न उनके कब्जे में ज़मीन आई। तीसरा है जो 39 लाख दलित परिवार को 1,20,000 रुपये देने की बात कही गई थी, वो भी पैसे नहीं मिले। और भूमि सर्वे जो अभी चल रहा है हम लोग के यहाँ 2013 से शायद ये चल रहा है, 20% ही भूमि सर्वे का काम अभी तक पूरे बिहार में हुआ है। और भूमि सर्वे के नाम पर आम जमीन मालिकों के द्वारा जमीन मालिकों को राजस्व कर्मचारियों के द्वारा सीओ के द्वारा धन उगाही का जो नया तरीका अपनाया गया है, इसके विरोध में हमारी पार्टी गांव-गांव जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी और हस्ताक्षर अभियान पूरा करने के बाद इसका ज्ञापन राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। अगर इन लोगों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हमारी पार्टी विधानसभा का घेराव भी करेगी। यही सब मुद्दों के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और आज से इसका शुरुआत कर दिया गया है हमारे नेता के द्वारा, वो भी मुख्यमंत्री के गांव कल्याण बीघा से हम लोग इनके साथ। आखिर जन स्वराज की ऐसी क्या परिस्थिति कि जो भी वर्क कर रही है तो कल्याण विकास से ही शुभारंभ कर रही है, क्यों? क्योंकि ये पहले वैसे नेता होंगे जो मुख्यमंत्री के गांव से जाकर इनके खिलाफ कोई भी आंदोलन या सत्याग्रह करना शुरू किए। अभी तक 35 वर्षों के शासनकाल में कोई भी नीतीश कुमार के खिलाफ में इनके गांव से जाकर कोई भी मुद्दा उठाया नहीं है। इसलिए जानना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो वादा किए थे पूरे बिहार के नागरिकों को भलाई नहीं कर सके, लेकिन अपने गांव के नागरिकों को इसकी सुविधा कहां तक मिली है ये जानने के लिए हम लोग वहां से शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि हर जनता कम से कम अपने घर के जो घर का मुखिया होता है वो अपने घर के परिवार का देखभाल करता है। अगर वो घर का ही देखभाल नहीं करेगा तो पूरे गांव का देखभाल करने में वो असफल रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? शशिकांत गौतम, जिला उपाध्यक्ष हैं औरंगाबाद। यास्मीन जी, आपके जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य तो सबसे पहले यही है कि गरीब लोगों को जो जिनका हक नहीं मिला है उनको हक दिलाने के लिए हम लोग आज 3 मुद्दों पर बात कर रहे हैं। सबसे पहला तो हमारा है कि नीतीश जी ने जातीय जनगणना करवाया, इसलिए करवाया कि जो गरीब लोगों का हक मिलना चाहिए उनको हम देंगे। तो 94 लाख परिवार को चिन्हित किया जिनको 2 लाख रुपए सहायता राशि देने का वादा किया था नीतीश जी ने, लेकिन 2 साल पूरा होने पर भी आज तक उनको सहायता राशि के नाम पर 1 रुपये नहीं मिला है। दूसरा है 50 लाख भूमिहीन लोगों को, दलित और अति पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं जिनके पास ज़मीन के नाम पर कुछ भी नहीं है, वो आज भी कहीं टेंट लगा करके रहने को मजबूर हैं, तो आज तक उनको 3 डिसमिल के नाम पर कुछ भी नहीं मिला है। और तीसरा जो है हमारा जो आज ब्लॉक में वंशावली के नाम पर, दखल खारिज के नाम पर, जमाबंदी के नाम पर जो लूट मचा हुआ है, इसको कब सरकार रोक लगाएगी, इसके लिए हम लोग तीनों बिंदु को लेकर के आज हम लोग बिहार में 38 जिले में एक साथ बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। और इसको लेकर के हर जन सुराजी, हर गांव, हर पंचायत में लोगों के पास जाएंगे और इन 3 बिंदुओं पर बात करेंगे, इन पर चर्चा करेंगे, उनसे हस्ताक्षर करवाएंगे ताकि जो गरीब परिवार हैं उनको हक मिल सके। क्योंकि 4.5 साल होने वाला है नीतीश जी का इस मतलब 2020 का कार्यकाल उनका जो पूरा होने वाला है, इसके आधार पर अभी तक गरीब लोगों को उनका हक नहीं मिला है। हो सकता है कि हमारे इस मुहिम से सरकार की आंख खुले और ये जो 3-4 महीने का वक्त अभी बाकी है, हो सकता है कि वो उनका हक दे दें, और नहीं देंगे तो हम लोग ये इस हस्ताक्षर जो लोग करेंगे उनको इकट्ठा करके हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। और उससे भी अगर सरकार की नींद नहीं खुलती है तो हम लोग पिटीशन दायर करेंगे और वो गरीब जनता का उनको हक दिलाएंगे। कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्या करना चाहिए? देखिए, जिस तरह प्रशांत जी का मुहिम व्हाट्सएप में, यूट्यूब में चल रहा है, तो ये हस्ताक्षर तो हो ही रहा है, ये तो बहुत बड़ा काम करेगा। ये तो सरकार की विपक्ष वालन का काम था, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। अच्छी सोच है प्रशांत जी का।
आज 19 साल से बिहार के जनता झुलस रहे हैं बिहार में बिना आग का। आग से लोग जलता है, लेकिन वहाँ यहाँ बिना आग के लोग जल रहा है। इसलिए लोगों ने जलने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि भ्रष्टाचार है, इनका सरकार में न महिलाओं की इज्जत है, न बेरोजगार का जगह है, न ही और कुछ भूमिहीन का है। तो सरकार में रह के वोट दे के लोग, बिहार के लोग तो आज पछता रहे कि 20 साल हम बिहार में वोट दे के नीतीश जी को और बीजेपी को हम 40 साल पीछे कर दिए बिहार को। 15 साल उधर लालू जी ने रहे तो लालू जी तो कुछ किए नहीं, लेकिन बेजुबान को जुबान दिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कुर्सी पर बैठना सिखाएं, लेकिन जो नीतीश जी आए अति पिछड़ा और महादलित और दलित ये सब का नाम दे दे के जो जाति का बंटवारा करके आपस में जो लड़ा रहे हैं, इसका सुधार होना चाहिए। इसका सुधार होने के लिए प्रशांत जी ने ये अटल फैसला लिया है कि हम सब भाई बहन, हिंदू मुस्लिम इस ईसाई सब मिलकर हम इस पार्टी को मजबूत बनाकर और बिहार को सुधारेंगे। जिनका जो हक है वो दिलाने की कोशिश करेंगे। ये प्रशांत जी का सोच है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमा देवी चंद्रवंशी, महिला प्रभारी जिला अध्यक्ष औरंगाबाद, भावी उम्मीदवार औरंगाबाद विधानसभा। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये इस प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य ये है कि पिछले सरकार नीतीश कुमार ने जो जनता के प्रति जो 3 वादे जो रखे थे कि गरीब गुरबा को 3 किस्म जमीन देंगे, हर गरीब को 2 लाख रुपया देंगे, है ना। और तीसरा है कि दाखिल खारिज में जो लूट है, इसी के चलते हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग का अलग प्रशांत जी रखे हैं कि आखिर ही जब बोले थे जनता के बीच में कब करिएगा, अब तो टाइम आपका ख़त्म हो रहा है, तो अब जब आप नहीं किए तो हम लोग इसी के लेकर के रखे हैं कि भाई आप नहीं किए हैं तो अभी आपका सरकार जो है से चले जाएगा। जनता ने सीधा ठान लिया है कि जब आप बोल करके नहीं दे रहे हैं, सरकार में 19 साल राज किए, तब आप कब दीजिएगा। तो इसलिए वही प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हम लोग घूम करके ही सभी साइन करवाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लव कुमार सिंह हुआ, प्रखंड अध्यक्ष है नवीनगर।